हाय गाइस। तो अगर आपने भी आईबीएस के लिए अलग से कुछ प्रिपेयर नहीं करा है और आपने सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स कवर कर रखे हैं और 1.5 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये आपको जानना है कि एक्चुअल में आप कैसे आपका टाइम यूटिलाइज करो और एटलीस्ट 50 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लो आईबीएस के अंदर। सो देखो, मैंने भी सीए फाइनल में 25 में क्लियर करा है और मेरे आईबीएस में 54 मार्क्स है, जिसमें मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी आईबीएस के लिए। बट मैंने मेरे 5 सब्जेक्ट्स फोकस करा था और 1.5 डेज में ही मैंने कॉस्ट और लॉ को देखा था जितना मैं देख पाया था। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या गाइडेंस होनी चाहिए। द इंपॉर्टेंट थिंग वॉज मेरे जो भी मार्क्स आए हैं 54, उसमें से मेरे 32 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव में है, जिसमें 46 का मैंने अटेम्प्ट करा था बस। सिर्फ 46 का, उसमें से मेरे 32, तो एक ये बहुत अच्छा स्कोर था। तो मैंने क्वालिटी और एक्यूरेसी पे फोकस करा था ताकि मेरे एक अच्छा मार्क्स स्कोर हो पाए। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस और चीजें होगी जो आपको फेस करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, 1.5 दिन में आप ज्यादा कुछ नहीं भी कर पाए ना, तो भी इतना बोलूंगा कि कूल एंड काम रहना, इतना कुछ करने की नीड ही नहीं है। आपको रिलैक्स रहना है, आपको चिल रहना है, आपको उस मोमेंट को टाइम देना है, बट कुछ ना कुछ आपको करते जाना है। तो भी आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पेपर को अच्छे से मैनेज कर लोगे और क्लियर भी कर लोगे। सो सबसे पहले तो रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चिल करो। 1-2 घंटा घूमना है बाहर भी घूम लो। आज का दिन आपके लिए काफी स्पेशल मान लो, आपकी आपने 5 पेपर्स खत्म कर लिए। सो उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा, एक गाइड दे रहा हूँ पूरा कि कैसे क्या मैंने किया था। सो उसका एक आइडिया लेके आप आपकी प्रिपरेशन कस्टमाइज स्ट्रेटेजी के बेस पे आप शुरू कर सकते हो। तो मैंने क्या चीजें फॉलो करी थी, कैसी स्ट्रेटेजी है, एग्जाम में आप पैनिक नहीं करो, या आपको कौन सा मटेरियल लेकर जाना चाहिए, या ऐसी और क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए आप 1.5 दिन में क्या प्रिपेयर कर सकते हो, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो आपके बेनिफिट के लिए जो भी चीज़ हो आप इस वीडियो से ले जाना, डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो को टिल एंड देखना, मैं एक बोनस टिप भी आपको देने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी। आईडीटी का पेपर आपने रिसेंटली दिया है और डीटी का भी, तो आईडीटी आपके माइंड में होगी। तो आईडीटी के लिए आप क्या करना है, आपको सबसे लास्ट में उठाना है आईडीटी को, उसके लिए अलग से आपको कुछ नहीं करना है। सेम फॉर डीटी, स्टार्ट करना है आपको एफआर सब्जेक्ट से। सो एफआर के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो आप एफआर को पिक करो और एफआर में जो भी आपके इंडेक्स आपने कवर करे थे, जो भी टॉपिक्स आपने कवर करे थे, उसको गॉन थ्रू कर लो। नोट्स की हेडिंग तो देखने का कोई सेंस नहीं है, वो आपको ध्यान होंगे। आईसीआई मटेरियल से, आईसीआई मटेरियल में कौन सा इंडेक्स कहाँ दे गया है वो सब आपको देखना है, क्योंकि आपको मटेरियल लेकर जाना पड़ेगा आईसीआई का मटेरियल सारा, जो 4 मॉड्यूल्स होंगे, फैकल्टी के नोट्स, आपका क्वेश्चन बैंक, क्योंकि एफआर के अंदर एज इट इज कोई आपको क्वेश्चन मिल सकता है और उस बेस पर आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा, आपको ना कोई डिस्क्रिप्टिव या थ्योरी का क्वेश्चन मिल सकता है जो सिर्फ आपको उसके लिए लैंग्वेज आईसीआई मॉड्यूल में मिलेगी, तो इसलिए आपको आईसीआई मॉड्यूल ले जाना जरूरी है। तो एफआर के लिए आपको ये करना है बस। एएफएम के लिए जो आपका मर्जर एंड एक्विजिशन वाला चैप्टर हो गया, या कुछ थ्योरी के टॉपिक्स वो पूछ सकता है जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरी चैप्टर्स में नहीं आ सके। जैसे हमारे टाइम पे मर्जर एंड एक्विजिशन वाले का 5 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आ गया था। सो इस चीज से प्रिपेयर रहना कि एएफएम के अंदर बाकी थ्योरी चैप्टर से डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, और वो थ्योरी क्वेश्चन अगर आपके फैकल्टी के नोट्स में अवेलेबल है तो वो तो आपको लेकर जाना ही है। साथ ही आपको आईसीआई का जो मॉड्यूल है वो लेकर जाना है ताकि आप वहां पर इजीली पिक कर पाओ। सेम फॉर ऑडिट, आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी आपको लगे, जो छोटे वाले डायरेक्ट चैप्टर्स है जैसे ग्रुप ऑडिट हो गया और बाकी चीजें हो गई, उनके हेडिंग्स आपको टॉपिक्स देखकर जाना है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर प्लेस करा गया है। ऑडिट के लिए मैं अलग से सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको ऐसे ही मटेरियल में इतना ज्यादा देखना चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर जाएगा। तो जो भी फैकल्टी नोट्स है अगर उसमें सारा कंटेंट कवर है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। ऑडिट के लिए स्पेसिफिक बोलूंगा कि क्वेश्चन बैंक लेकर जरूर जाना, क्योंकि कुछ एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं जो क्वेश्चन बैंक में होते हैं बट आपको नोट्स में नहीं मिलेंगे। सेम फॉर डीटी, आईडीटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देखने रहते हैं, आईसीआई मॉड्यूल सारे लेकर जाने हैं, क्योंकि कोई थ्योरी टॉपिक आ जाएगा तो आपको वहां से करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट और लॉ की। तो देखो, कॉस्ट में मैंने क्या करा था ना कि जो आईसीआई का मॉड्यूल है और जो मेरे एक फ्रेंड ने एक फॉर्मूला समरी टाइप शॉर्ट में बनाई थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का क्रिस्प था, तो वो मेरे को पीडीएफ मिली, तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। वो मैं देख कर गया था जिससे मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिमाइंड हुए थे। दूसरा, मैंने कॉस्ट के जो थ्योरी जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उसमें मैंने उसके इंडेक्स को लेकर के मार्किंग कर ली थी। कॉस्ट का मैंने आईसीआई मॉड्यूल का इंडेक्स खोला और उस पर मैंने बड़े बड़े हाईलाइटर से या वैसे मार्क कर दिया था कि कौन सा टॉपिक कहाँ दिया गया है, ताकि मुझे ढूंढने में ईजी पड़े। सेम फॉर लॉ, लॉ के लिए इंपॉर्टेंट 3 डायरेक्टर वाले चैप्टर्स और लास्ट 3 वाले फैमा, एफसीआर, आईबीसी, वो आप रेफर कर सकते हो अगर आपके पास टाइम होता है तो। उसकी हेडिंग हेडिंग और कौन से टॉपिक कहाँ दिए गए हैं, पढ़ने का टाइम नहीं होगा आपके पास बट कौन सा टॉपिक कहाँ दिया गया है वो आपको देखकर चलना पड़ेगा। तो आईसीआई मॉड्यूल इसके लिए भी लेकर जाना है, प्लस नोट्स आप कोई रेफर करे हो आपने एसपीएम के टाइम तो वो आप ले जा सकते हो। अब इम्पोर्टेंट चीज की बात करता हूँ मैं जो आईपीएस के टाइम काम आती है, कि देखो, एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी बना देते हैं वो, और मतलब एआई से बना रहे हैं सब ऐसा बोलते हैं। सो मे बी पॉसिबल कि कुछ ऐसी चीजें आ जाए, आपको बहुत माइन्यूट से डिफरेंसेस मिलेंगे एमसीक्यूज के अंदर। बट देखो, उसका सॉल्यूशन ये है कि आपको दो तो फिल्टर आउट हो जाएंगे और आपके आंखों के सामने आंसर्स पड़े हैं, आपको बस ढूंढना है उस सिचुएशन में काम माइंड रहकर। हमारे टाइम पे भी ये पैनिक सिचुएशन हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अजीब सा पेपर आ गया है, कि स्टार्टिंग के जो टाइम है उसमें कुछ फिगर आउट ही नहीं हो पा रहा था कि कैसे क्या चीजें स्टार्ट करनी है।
तो 1.5 दिन में आपको मटेरियल तो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स कवर करना है सब चीज़ों का। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉ के आप पढ़ सकते हो, कॉस्ट के कुछ दे सकते हो। बाकी 5 सब्जेक्ट्स आपके माइंड में हैं, तो आपको उसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं करनी है। अगर आपने बहुत ग्रुप्स दिए हैं, अगर आपका इंडिविजुअल ग्रुप है और आपने बहुत पहले दिया था, तो उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो होगा, वो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन की सेपरेट कंपाइलर वगैरह जो है आईबीएस की स्टडीज के लिए वो यूज करने रहते हैं क्या, कोई केस स्टडीज एज इट इज मिल जाए तो तुम वहां से रेफर करके फटाफट आंसर्स लिख दो। तो देखो ये वर्स्ट ऑप्शन होता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मैंने उसमें टाइम डिवोट ही नहीं करा था, मैंने सैम्पल केस स्टडीज सॉल्व करके देख ली थी जो आरटीपी एमटीपी वगैरह में आती रहती है। उससे एक बेटर आइडिया मिल जाता है, जबकि आप एज इट इज ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलने वाली, बस आपका टाइम कंज्यूम होगा। सो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, जो भी क्वेश्चन है उसको ढूंढ लो नोट्स में से, और वहीं से डायरेक्ट सॉल्व करो। क्योंकि कुछ भी आ सकता है, जैसे इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे ही आपके लिए वहां पे कुछ भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ढूंढने पड़ेंगे और सॉल्व करना है। और मेन बात यह है, आपके आगे आंसर्स है, कोई ज्यादा सोचना नहीं है। सबसे पहली बात अब मैं करूँ, इंडेक्स देखने से काम हो जाएगा क्या? तो देखो, काम तो कितना भी पढ़ लो आप तो भी नहीं होगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि 1.5 दिन में अपन क्या बेटर कर सकते हैं। सो इंडेक्स आप एक बार कवर कर लोगे तो आपको ऊपर ऊपर से आइडिया रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ दी गई है, तो आपको ढूंढने में इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। मटेरियल सब लेकर जाना है, बिल्कुल कोई गलती मत करना। आपको भले वहाँ 3-4 बेंचेस एक्स्ट्रा लगानी पड़ जाए सेंटर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। मैंने 4 बेंचेस मेरे अराउंड लगाई थी क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा मटेरियल था और मैं सारा मटेरियल ले गया था। बट स्टिल मेरे से एक क्वेश्चन बैंक छूट गया था, जिसकी वजह से मुझे 3 मार्क्स का नुकसान हुआ था। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान वो हो, तो सारा मटेरियल लेकर जाना है आपको। बड़ा सूटकेस ले जाना, 2-3 जितने चाहिए ले जाना, बट सारा मटेरियल ले जाना। बिल्कुल भी हेजिटेट फील मत करना, स्पेसिफिकली जिनको ऐसा लग रहा हो कि मैं इतना मटेरियल ले जाऊंगा। पेपर सॉल्व कैसे करना है, कितना टाइम देना है? सो देखो मैं तुम्हें बताऊं, 5 की स्टडीज आएगी, ठीक है? तुम्हारे जो 15 मिनट्स है ना, उसमें तुम्हारा टाइम ये ढूंढने में निकल जाएगा तुम्हें कौन सी आती है कौन सी नहीं आती। क्योंकि तुम्हें श्योर होगा ही नहीं उस टाइम, जब तक तुम करने नहीं बैठोगे उसको ढूंढोगे नहीं। तो मेरा सजेशन यही है कि उस 15 मिनट्स में तुमको जो बेस्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट आ रहा है ना किसी केस स्टडी का, उसको लेकर ढूंढना शुरू कर दो। तुम्हारा टाइम सेव करो, ताकि तुम्हारी फर्स्ट केस स्टडी बहुत जल्दी कंपाइल हो जाए और सेव हो जाए। क्योंकि तुम्हें केस स्टडी तुम नहीं पढ़ सकते, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव पार्ट पढ़ना तुम, और उस बेस पे तुम्हें आइडिया लगेगा ये केस स्टडी तुम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो क्वेश्चन पढ़ना सीधा तुम। और टाइम कितना देना है तो देखो, 45 to 50 मिनट्स रखना। अगर तुमने 1 घंटा एक केस स्टडी के लिए रख लिया तो 4 घंटे तुम्हें कम पड़ जाएंगे, और एक्चुअल में वहाँ ये सिचुएशन हो जाती है कि तुम्हें 4 घंटे का टाइम बहुत कम पड़ता है। काम एंड कूल कैसे रहना है हमने बताई, हमारे टाइम पे पैनिक सिचुएशन हो गई थी, चीजें नहीं मिल रही थी ढूंढने पर भी। बट कुछ चीजें ऐसी थी जो ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ा था, जिसको माइंड में आ रही थी वो चीजें, जैसे आईडीटी के कुछ आईटीसी वाले क्वेश्चन थे, या कोई और ऐसी चीज ई वे बिल का टॉपिक हो गया, तो वो चीजें आपको डायरेक्टली क्लिक कर जाएगी। उसके लिए आपको खुद का माइंड लगाकर लिखना पड़ेगा और चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि आईपीएस के पेपर में ये चीज रहती है, आप ढूंढने में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दोगे इंस्टेड ऑफ आप उसको खुद से सॉल्व कर सकते थे। और बेस्ट यही होता है, आईपीएस में जितना एक्स्ट्रा लिखोगे उतने मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोनस रिपोर्ट मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो देखो मैंने क्या करा था। जो 1.5 डेज, जैसे हमारे टाइम दूसरी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, तो 1.5 डेज जो थे, मैंने सारा मटेरियल इकट्ठा करा। मैंने सबकी इंडेक्सिंग मार्किंग करी। मैंने जैसे पर्टिकुलर कोई भी बुक उठा लिया आईसीए मॉड्यूल की, मैंने उसमें से अननेसेसरी पेजेस हटाए आईसीए मॉड्यूल में और उनको समराइज करता गया, काटता गया जो इंडेक्स मेरे काम का नहीं है, और सबको मैंने फिल्टर आउट कर दिया। कि मैंने कॉस्ट का उठाया तो मैंने लिख दिया कि 6 सिग्मा, या कोई स्पेसिफिक मॉडल दिया गया है केन्स वगैरह का, तो वो कहाँ पे दिया गया है, तो मैंने वो मेरे अकॉर्डिंग मार्क कर लिया। तो ये मैंने सब इंडेक्स के साथ किया था, ताकि, और मैंने आईसीआई मॉड्यूल्स पे भी मार्कर से हाइलाइटर से नंबरिंग कर दी कि कौन सा मॉड्यूल कौन से नंबर का है, कौन से टॉपिक किस में दिए गए हैं, ये मैंने बाहर हेड पे लिख दिया ताकि मुझे ढूंढने में ज्यादा टाइम डिवोट ना हो। तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी। दूसरा, अब मैं मेरी कॉपी के थ्रू आपको बताता हूँ, सर्टिफाइड कॉपी के थ्रू। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताऊं तो मेरे देखो 32 मार्क्स है इसमें। और मैं बताऊं ना, मुझे पहली केस स्टडी स्टार्ट करने में 30 मिनट लग गए थे, मैं से स्टार्ट भी नहीं होती। जैसे जैसे मैंने शुरू करी, फिर ये मेरा देखो लॉ का कोई आंसर था, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया था इसलिए मुझे मार्क्स मिल गया, नहीं तो मेरे उसमें मार्क्स कट जाते। तो मुझे कोई ई वे बिल वाला फिर एक टॉपिक मिल गया था। तो एक बिजनेस मॉडल आ गया कॉस्ट का, तो ये कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं, वो थ्योरी का क्वेश्चन था। तो एज इट इज उसको ढूंढना, और हैंड राइटिंग का बिल्कुल चिंता मत करना, बस आपको पेपर पूरा होने से मतलब होता है और थोड़ा क्लियरली विजिबल हो। तो ऐसे करके आप ढूंढोगे तो आपको वो चीजें मिल जाएगी। कुछ एक चीजें मैं बताना चाहूंगा स्पेसिफिकली इसमें, जैसे, हम्म तो ऐसा हुआ था कि एक टॉपिक था जिसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, बट मैंने उसके लिए ना बस सिंगल लाइन लिख दी थी कि है ना ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा, ये रहा। तो इसमें मुझे आधा मार्क्स दे दिया, जबकि मेरे को आता ही नहीं था और मैं ऐसे ही लिख कर आ गया। तो एंड तक है ना जितना हो सके ना भर के आना, खाली मत छोड़ना, जो जो समझ में आया ना वो भर के आना आप। मतलब एक्स्ट्रा लिखने के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, एक्स्ट्रा लिखोगे सही चला जाएगा तो मार्क्स जरूर अलॉट हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकली आईबीएस के लिए यही सब चीजें थी। और भी आपको कुछ जानना है पूछना है मेरे से तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर मैं मतलब लोगों को हेल्प करता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। एक सेकेंड। हम्म
तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे 850 से ज़्यादा लोग हैं जिनको मैं बताता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ, वो डायरेक्टली मुझसे पूछते रहते हैं। तो आप भी चाहो तो डायरेक्ट टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करो, जो भी पूछना है मुझसे पूछ लो, और मैं पीडीएफ वगैरह भी वहाँ शेयर कर दूंगा। तो स्पेसिफिकली आपकी हेल्प हो जाएगी, और 1.5 डेज का टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे तो हेल्प मिलेगी।